किसान आंदोलन में जो है खुल के गिरफ्तारी दे दो, क्योंकि ये नौजवान मेरे गले खड़ा है, ये जिम्मेदारी लेवा है। बोले तो हमने छुट्टाई में लाऊंगा, यही बात भाई। देखो, बिल्कुल पिछली बार जब संयुक्त किसान मोर्चा बना था तो 26 जनवरी के बाद बहुत से हमारे किसान साथियों को जेलों में डाल दिया गया था। तो उसके बाद वकील साथियों की जिम्मेवारी थी, क्योंकि वकील साथी भी किसान मजदूरों के बच्चे हैं, उनकी जिम्मेवारी थी। तो संयुक्त किसान मोर्चे ने एक 10 मेंबरी कमेटी बनाई, जिसमें पंजाब के और हरियाणा के भी कुछ वकील साथी थे। उन्होंने तमाम पूरा जो मोर्चा चला था, पूरा आंदोलन चला था 380 दिन, उन 10 साथियों ने दिन रात मेहनत करके उन तमाम किसानों के वेलफेयर के लिए लीगली क्या कर सकते थे उन लोगों ने किया था। बिल्कुल, बात करूँ उस कमेटी में आप भी थे। ईब आंदोलन में जो है कुछ नौजवान है, कुछ बुजुर्ग है, मैन मांगे जो है इनकी डाइवर्ट कर दे, इनका दिमाग ने लोग बोकी में मुका दे। मैन के कुछ मांगे हैं? देखिए, मुख्य रूप से एक मांग है, बाकी हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चे की भी मांग लगा लो या फिर कुछ अन्य हमारे किसान संगठन उनकी भी मांग लगा लो, अराजनीतिक किसान संगठन, मुख्य रूप से मांग है किसानों के लिए एमएसपी के लिए, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, और हमारे मजदूर साथियों को उनको न्यूनतम 26,000 रुपये उनको पर मंथ उनका मेहनताना हो, उनकी दिहाड़ी हो। ये हमारी मुख्य रूप से लड़ाई है। पिछली बार जो कमेटी बनी थी वकीला की 10, जिसमें आप भी थे, इस बार भी इसी कोई कमेटी बनी है जिसका काम जो है आंदोलन में जिसकी भी गिरफ्तारी होगी उसकी छुटाना है? देखिए, अगर इस आंदोलन में सरकार किसी भी तरह की कोई अनुचित या गैर कानूनी कार्रवाई करवाने का काम करेगी, शासन प्रशासन किसी भी तरह का अलोकतांत्रिक कार्य करवाएगा, तो एक दो नहीं सैकड़ों हमारे वकील साथी बारों में बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट बारों में बैठे हैं, स्टेट हाई कोर्ट में बैठे हैं, वे तमाम साथी इस आंदोलन के पीछे प्रो बोनो मतलब मुफ्त में उनके केस लड़ने के लिए तैयार है। बात करूं, जो बैरिकेड लगा रखे हैं, सरकार ने रोक रखे है रोड, ये फ्रीडम टू ट्रैवल पे एक जो है तमाचा नहीं? ये फ्रीडम टू ट्रैवल पे तमाचा है, ये फ्रीडम हमारी जो आज़ादी है, जो जीवन जीने की आज़ादी है, उस पर भी तमाचा है। हमारी जो आज़ादी है कि एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट पे जाएं, उसके वायलेशन है। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो हमें डेमोक्रेटिक राइट मिले हुए हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मूलभूत अधिकार, ये मूलभूत अधिकारों का हनन है। बार बार हाईकोर्ट के डिसीजन है कि इंटरनेट का उपयोग करना मूलभूत अधिकार है। एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना असुविधा के पहुंचना मूलभूत अधिकार है। उन मूलभूत अधिकारों का आज हनन सरकार कर रही है, इस प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, पूरे प्रशासन की मशीनरी का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि किसान को लोकतंत्र का, किसान को संविधान का बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। इसका जीता जागता उदाहरण 2 साल पहले 380 दिन जिस तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन करने का काम किया था, ये किसान शांतिपूर्वक अपनी मांगों को मनाने के लिए जा रहे हैं। और ये पहली दफा नहीं हुआ है। अगर आप इतिहास को उठा के देखोगे तो हमेशा किसानों का जो आंदोलन करने की पद्धति ये रही है कि हम दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में सरकार ये सुनिश्चित करे कि हम कहाँ पर जाएं, वहाँ पर बैठ के हमारी मांगों के लिए प्रदर्शन करेंगे। और धरना विरोध प्रदर्शन करना किसी सरकार ने हमें नहीं दिया, ना कांग्रेस ने दिया, ना हमें बीजेपी ने दिया। धरना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार इस देश के लोकतंत्र ने दिया है। भारत का संविधान का आर्टिकल 19(1)(b यानी संविधान का अनुच्छेद 1 भी इस बात का प्रावधान करता है कि शांतिपूर्वक धरना विरोध और प्रदर्शन आप दर्ज कर सकते हैं। एक सवाल मेरे दिमाग में था, ऊपर तक जो है चुनाव आने लग रहा है कि इसी स्थिति में चुनाव हो सके है, कानून इसकी इजाजत देवे? बिल्कुल, स्थिति मैं कहता हूँ कि स्थिति गंभीर बनाने की परिस्थिति कौन कर रहा है, आप इस बात को समझो। स्थिति को गंभीर बनाने की परिस्थिति फिलहाल सरकार के द्वारा की जा रही है। किसानों को जगह दें, किसानों के रास्ते खुले करें। और किसान बेसिकली क्या कह रहा है, आप इस बात को समझने की आवश्यकता सबसे पहले है। किसान ये कह रहा है कि आपने 2014 में अपने बुकलेट में लिख के दिया था हमें, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि एक केस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगाना चाहिए प्रशासन को कि उन्होंने झूठ और भ्रामकता फैलाने का काम किया कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको एमएसपी देंगे। 2014 के बाद 2019 में इन्होंने कहा कि आप हमें वोट दो, हम MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट सिफारिश लागू करेंगे। भारत रत्न दिया, स्वागत योग्य है, लेकिन उन्हीं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को उन्हीं स्वामीनाथन ने जो कहा था कि C2+ 50% के फार्मूले के साथ MSP किसानों को दी जाए, वो भी दे दीजिए। हम धन्यवादी हैं आपके। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने जो है फटकार भी लगाई थी, उसके बाद भी जो है ना वो बैरिकेड हटे, ना इंटरनेट चला। दुर्भाग्य है कि सरकार आज न्यायपालिका को भी दरकिनार कर रही है। दुर्भाग्य है कि सरकार आज अपनी मशीनरी का गलत उपयोग करके, अब्यूज ऑफ पावर करके आज न्यायालयों की जो प्रक्रिया है, न्यायालयों की जो स्टेटमेंट है, उनको के खिलाफ ये काम कर रही है। खुले तौर पर स्टेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारा इस बात की पैरवी करता है कि लोगों को धरना विरोध और प्रदर्शन करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, जो पिछले आंदोलन में आप लोगों की रही थी कि भाई फ्री में केस लड़ाएंगे, हुए इस आंदोलन में भी है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि मैं एक नहीं, ऐसे सैकड़ों हमारे वकील साथी, हमारी जाति के लगा लो, हमारे फैटर्निटी के लगा लो, ऐसे सैकड़ों वकील साथी तैयार हैं। आप खुले रूप से इस देश में लोकतांत्रिक
देश में संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार लोकतंत्र के अनुरूप आप आंदोलन लड़ने का काम कीजिए। आप अपने आर्टिकल 19(1)(b) का उपयोग कीजिए। आप शांतिपूर्वक धरना, विरोध और प्रदर्शन करने का काम करें। पूर्ण रूप से एक बड़ी वकीलों की टीम आपके पीछे तैयार खड़ी है। बिल्कुल भाई, जो बात मैंने स्टार्टिंग में कही थी वह आखिर में भी है। ये खुल के जो है तुम इसमें आओ और जो है आंदोलन करो। अगर तारी गिरफ्तारी होगी तो इस तरह के भाई जिम्मेदारी लेवे तारती जेल तक काटने की। किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है। इतने वीडियो ने शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।